आज का प्रोजेक्ट है हमारा डेटा फैच करना सर्वलेट के थ्रू टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, तो हाउ टू फैच डेटा इन टेबल फॉर्मेट यूजिंग सर्वलेट। एक डायनामिक प्रोजेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम दिया हाउ टू फैच डेटा इन टेबल फॉर्मेट यूजिंग सर्वलेट। हाउ टू फैच डेटा इन टेबल फॉर्मेट यूजिंग सर्वलेट। ठीक है, फिनिश किया। प्रोजेक्ट हमारे सामने आया हाउ टू फैच डेटा इन टेबल फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, अब हम लोग डेटाबेस से कनेक्टिविटी करके टेबल्स में जो डेटा हमारा पड़ा हुआ है उस डेटा को फैच करके मुझे टेबल फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं मेरे पास एक सिंपल सा एक बटन होगा टू गेट ऑल रिकॉर्ड। उस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और वो डेटा जितना भी टेबल में मेरा पड़ा होगा वो डेटा सारा मेरा टेबल फॉर्मेट में प्रिंट कर देगा मेरे पास। ठीक है, तो सर्वलेट का यूज करके हम लोग इस काम को करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल देख लेते हैं ओरेकल में, ओरेकल डेटाबेस का यूज करके। यूजर क्या था हमारा माईडीबी। माईडीबी यूजर से लॉगिन किया और अपनी टेबल चेक करी। यहां हमारे पास एक रजिस्टर नाम की टेबल है और उसमें कुछ फील्ड्स हैं, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पासवर्ड। अभी डेटा अगर हम इसमें देखें तो अभी सिंगल रिकॉर्ड्स हमारा यहां पर पड़ा हुआ है, केवल सिंगल रिकॉर्ड यहां पर हमारा पड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसमें कुछ रिकॉर्ड्स और ऐड कर देता हूं मैनुअली। जैसे कि अभी हमारे पास केवल एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, बट हम क्या चाहते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स, यानी कि जितने भी रिकॉर्ड्स मेरे टेबल में पड़े हुए हैं वो रिकॉर्ड्स उठ के टेबल फॉर्मेट में अपनी जावा प्रोग्रामिंग के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूं। तो यहां मैं कुछ डेटाज मैनुअली ऐड कर रहा हूं। एक और क्रिएट कर रहा हूं। तो यहाँ मेरे पास अभी टोटल रिकॉर्ड देखा मैंने 3 रोज मेरे पास पड़ी हुई है। ठीक है, अब मुझे बस कुछ ऐसे ही प्रोग्रामिंग करना है जावा का कि मैं अपने जावा प्रोग्रामिंग का यूज़ करके और ये सारा डेटा एक टेबल फॉर्मेट में अपने डेटा बेस से निकाल के प्रिंट करा सकूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया हम लोगों ने हाउ टू फैच डेटा इन टेबल फॉर्मेट यूजिंग सर्वलेट। यहां पर एक मेरे पास सबसे पहले एक जेएसपी पेज होगा जिसपे एक मेरे पास बटन होगा सिंपल सा। वेलकम पेज के बिहाफ में मैं index.jsp पेज यहां पर बना रहा हूं। index.jsp पे हम लोगों ने सिंपल सा एक फॉर्म बनाया सेंटर में। और सेंटर में एक फॉर्म बनाया हम लोगों ने। फॉर्म का एक्शन भेजा किसी फैच डेटा सर्वलेट पे और मेथड में यूज करने वाला हूं पोस्ट। तो यहां मैंने पोस्ट मेथड डिफाइन कर दिया। सिंपल, मुझे इसमें कोई टेक्स्ट फील्ड वगैरह नहीं रखनी। मैं नॉर्मल एक बटन पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहता हूं कि मेरे पास एक बटन होगा नॉर्मल गेट ऑल रिकॉर्ड नाम का, और उस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करूं मुझे सारा रिकॉर्ड फैच करना है। ठीक है, तो यार नॉर्मल मैंने एक बटन बनाया, इनपुट टाइप टेक्स्ट
इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू गेट ऑल रिकॉर्ड। अब मैं इस गेट ऑल रिकॉर्ड बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा मुझे टेबल फॉर्मेट में अगले पेज पे सारा डेटा प्रिंट कराना है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक्शन कहां भेजा है अपना फेच डेटा एक सबलेट पे। तो मैं एक फेच डेटा सबलेट नाम का एक सबलेट बना लेता हूं। मैंने एसआरसी में राइट क्लिक किया, न्यू, एक सर्वलेट बनाया यहां पर, पैकेज का नाम दिया org.data-fetching और क्लास का नाम रखा फेच डेटा। फिनिश किया, एक सर्वलेट मेरे पास आया। मुझे इस सर्वलेट में नॉर्मल पोस्ट में काम करना है। कंस्ट्रक्टर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने हटा दिया। गेट मेथड की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने हटा दिया। और मुझे सिंपल पोस्ट में काम करना है। एक्स्ट्रा कोडिंग जो भी दिया हुआ है यहाँ पर ये मैंने हटा दिया। सिंपल सा मेरा एक सर्वलेट है और जो मैंने एक्शन भेजा है वो बाय डिफॉल्ट मेरे वेब सर्वलेट में एज ए यूआरएल पैटर्न आपको विजिबल है, यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे क्या करना था, यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी थी और अपना सारा रिकॉर्ड फैच करना था जो टेबल में पड़ा हुआ है। सबसे पहले मैंने ट्राई कैच में डेटाबेस हैंडलिंग करते हुए, एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हुए बिकॉज मेरी डेटाबेस की प्रोग्रामिंग कंपाइल टाइम एक्सेप्शन अगर करती है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, तो मुझे उसे हैंडल करके चलना पड़ता है। अब यहाँ मैं JDBC कनेक्टिविटी करने वाला हूँ तो मुझे उसके पैकेज की भी रिक्वायरमेंट है। तो मैंने java.sql पैकेज इंपोर्ट कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप मैंने JDBC कनेक्टिविटी का कोड स्टार्ट किया। class.forename, ओरेकल से कनेक्टिविटी कर रहे हैं तो ओरेकल के ड्राइवर हो गए, oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर। इसके बाद सेकेंड स्टेप कनेक्शन कौन, सिंपल एक कनेक्शन टाइप के वेरिएबल के अंदर मैंने कनेक्शन इंटरफेस टाइप के वेरिएबल के अंदर यहां मुझे कनेक्शन इनिशियलाइज करना था। तो कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन और यहां ब्रैकेट में मैंने URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तीनों चीज मैंने यहां पर पास करी। URL में क्या होता है हमारा JDBC कॉलन Oracle कॉलन thin कॉलन localhost @localhost कॉलन पोर्ट नंबर कॉलन एक्सप्रेस एडिशन XE का मतलब एक्सप्रेस एडिशन। यूजर नेम का नाम था MyDB और पासवर्ड था टाइगर। सिंपल स्टेप 1 स्टेप 2 मेरा कंप्लीट हुआ। स्टेप 1 में मैंने ड्राइवर लोड कराया, स्टेप 2 में मैंने कनेक्शन बनाया। अब मुझे डेटा फैच करना है तो उसके लिए मुझे स्टेटमेंट बनानी होगी। हम लोग काम करेंगे प्रीपेड स्टेटमेंट के साथ। प्रीपेड स्टेटमेंट उसका एक टाइप का ऑब्जेक्ट और कनेक्शन से कॉल किया मैंने प्रीपेड स्टेटमेंट फंक्शन। यहां मुझे एसक्यूएल क्वेरी देनी है प्रीपेड स्टेटमेंट। मुझे डेटा फैच करना है जितना भी टेबल में पड़ा हुआ है वो भी टेबल फॉर्मेट में। तो मल्टीपल डेटाज उठाने के लिए, टेबल का सारा डेटा फैच करने के लिए हम क्वेरी रन करते हैं select स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब मेरी टेबल का नाम क्या था, टेबल का नाम था मेरा यहां पर रजिस्टर। तो रजिस्टर टेबल से मैंने डेटा फैच किया। स्टेप 3 मेरा कंप्लीट हुआ। स्टेप 4 में मुझे अब अपनी क्वेरी को एग्जीक्यूट कराना है तो मैंने ps.execute query फंक्शन कॉल किया। अब ये एग्जीक्यूट क्वेरी मुझे मेरा डेटा टेबल फॉर्म में रिजल्ट सेट में रिटर्न कर देगी। तो रिजल्ट सेट इंटरफेस मैंने लिया, उसका एक वेरिएबल लिया और उस टाइप में मैंने इसे स्टोर करा दिया। मैंने यहां पर अब मुझे डेटा चाहिए था टेबल फॉर्मेट में, वो भी प्रिंट कराना था। तो यानी कि मुझे HTML लिखना होगा सर्वलेट पे टेबल फॉर्मेट में डेटा प्रिंट कराने के लिए। तो पहले मैंने सर्वलेट कंटेनर को ये नोटिफिकेशन देने के लिए कि मैं HTML यहां लिखने जा रहा हूं, मुझे एक फंक्शन कॉल करना होगा सेट कंटेंट टाइप, जिसमें मुझे बताना होगा कि यहां पर मैं HTML टेक्स्ट लिखने वाला हूं।
देन मुझे प्रिंट करने के लिए जैसे हम लोग कोर जावा में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज करते हैं, यहां पर ब्राउजर पे प्रिंट करने के लिए प्रिंट राइटर क्लास का यूज करते हैं, उसके फंक्शन का। तो प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया, प्रिंट राइटर प्रिंट राइटर आउट इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ठीक है, तो ये यहां पर जो गलती की है HTML टेक्स्ट, यहां पर क्या होगा कि जो भी HTML में यहां पर लिखूंगा टेबल फॉर्मेट में, ये उस गलती को क्या करेगा, फाइल को डाउनलोड करा देगा और जो भी HTML मैंने लिखी है उस फाइल के अंदर वो मुझे मिलेगी। ठीक है, तो इस गलती को ना करें, HTML टेक्स्ट ना लिखते हुए यहां पर क्या लिखना है हमें, टेक्स्ट HTML। प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट लिया, यहां मुझे एक टेबल बनानी थी, मैंने आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर फंक्शन कॉल किया आउट डॉट प्रिंटलन, और यहां मैंने अपना HTML स्टार्ट किया। HTML बॉडी, मैंने यहां पर बनाया एक टेबल। टेबल के अंदर मुझे कुछ डिफॉल्ट स्टैटिक फील्ड चाहिए थी विजिबल करने के लिए कि ये यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये ईमेल आईडी है। तो मैंने यहां पर एक टेबल रो बनाई और टेबल रो में मैंने अपने टेबल डेटा स्टार्ट किए। एक टेबल डेटा स्टार्ट, एक टेबल डेटा क्लोज। नंबर ऑफ फील्ड्स कितनी थी मेरी टेबल में, 1 2 3 4 5 6। यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पासवर्ड। तो एक एक करके मैंने टेबल डेटा में डिफाइन किया। यूजर नेम पहले टेबल डेटा में, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में ईमेल, तीसरे कॉलम में मोबाइल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और पासवर्ड। तीसरे कॉलम में हमारा आ गया मोबाइल नंबर, चौथे कॉलम में हमारा डेट ऑफ बर्थ आ गया, पांचवें कॉलम में हमने यहां पर एड्रेस लिया, एंड लास्ट कॉलम एक और टेबल डेटा क्लोज। यहां हमारा पासवर्ड आ गया। मेरी पहली टेबल रो कंप्लीट हुई तो मैंने टीआर को यहां पर क्लोज कर दिया। पहली रो में मेरा जितना डेटा था यहां पर मैंने क्लोज कर दिया और मेरी टेबल का स्टैटिक जो मुझे कुछ नेमिंग देनी थी, फील्ड्स दिखानी थी, वो मैंने यहां पर दिखा दी। अब मुझे डेटा फैच करना है और डायनेमिकली मैं रोज क्रिएट करना चाहता हूं यहां पर। तो मैंने क्या किया, एक लूप चलाया डेटा फैच करने के लिए, वाइल रिजल्ट सेट से मैंने कॉल किया नेक्स्ट फंक्शन, rs डॉट नेक्स्ट। ये मुझे एक एक करके रो वाइज डेटा निकाल के देगा। यहां मैंने फिर से HTML लिखने के लिए आउट डॉट प्रिंटलन और प्रिंटलन में मैंने फिर से क्रिएट की अपनी एक टेबल रो, टेबल रो ओपन एंड टेबल रो क्लोज, एंड एक TD लिया मैंने, पहला टेबल डेटा ओपन किया और TD को मैंने क्लोज किया। अब पहली टेबल रो में मैंने क्या किया, जावा वेरिएबल को ऐड करने के लिए अपनी बीच में ब्रेक किया और यहां पर मैंने रिजल्ट सेट से निकाला पहला डेटा, rs डॉट गेट स्ट्रिंग फर्स्ट इंडेक्स का डेटा मेरा यहां पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहां पर ये TD कॉपी करके और लगभग 5 TD मैंने एक बार पेस्ट कर दिया यहां पर, 1 2 3 4 5। पहली रो का डेटा पहले हम ले चुके हैं, ये मेरा दूसरी रो का डेटा प्रिंट करेगा,
ये तीसरी रो का डेटा प्रिंट करेगा, सॉरी पहली रो का दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, और ये पहली रो का चौथा कॉलम, पहले रो का पांचवा कॉलम, और ये पहले रो का लास्ट 6 कॉलम। ये सिंपल से मेरे यहाँ पर 6 कॉलम बार बार लूप में चलेंगे, हर बार नई टीआर जनरेट होगी और डायनामिकली वो टेबल से डेटा फैच करके प्रिंट कर देगा। लूप के बाहर मैंने अपनी out.println के अंदर यहां मेरी टेबल ओपन है, मैंने टेबल क्लोज किया, टेबल के बाद मेरी बॉडी ओपन है, मैंने बॉडी क्लोज किया, उसके बाद HTML ओपन था, मैंने HTML को क्लोज किया। सिंपल मैंने यहां पर HTML लिखा सर्वलेट में और अपना डेटा यहां पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट करने से पहले अभी मैंने API बिल्ड नहीं करी है, तो मुझे ओरेकल से कनेक्टिविटी करनी है। तो ओरेकल की जार फाइल जो स्पेशली मुझे दी गई है ओरेकल 10G के लिए OJDBC 14, वो मुझे अपने प्रोजेक्ट में बिल्ड करनी होगी। तो बिल्ड कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ऐड एक्सटर्नल जार्स, सिस्टम लोकेशन पे जहां भी आपने डाउनलोड करके स्टोर कर रखी है अपनी OJDBC 14, सिलेक्ट किया उसे, ओपन, डिप्लॉयमेंट असेंबली, अप्लाई, ऐड, बिल्ड पाथ एंट्रीज, सिलेक्ट किया, फिनिश, अप्लाई एंड देन ओके। यहाँ नॉर्मली मेरी JDBC की API जो थी वो बिल्ड हो गई मेरे प्रोजेक्ट में। अब मैं अपना प्रोजेक्ट रन कर सकता हूं। प्रोजेक्ट रन हुआ और सिंपल सा मेरे सामने सबसे पहले एक बटन आया जिस पे लिखा हुआ है गेट ऑल रिकॉर्ड। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा एक्शन जाएगा मेरा फैच डेटा के पास, सर्वलेट के पास। सर्वलेट पे मैंने JDBC प्रोग्रामिंग परफॉर्म की हुई है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी परफॉर्म की हुई है, ओरेकल से कनेक्टिविटी हमने की है। ओरेकल की टेबल यहाँ पर है रजिस्टर नाम की, और यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स मेरे पड़े हुए हैं, वो रिकॉर्ड्स मुझे एज ए टेबल फॉर्मेट प्रिंट कर देगा। लेकिन अभी ये मुझे टेबल व्यू नहीं करेगा, केवल मेरे रिकॉर्ड शो करेगा। देखिए जैसे ही मैंने गेट ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक किया, एक्सेप्शन मुझे मिली। एक्सेप्शन में क्या बोल रहा है, oracle.jdbc.class not found एक्सेप्शन मुझे मिल रही है। तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ हमारी छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है इसमें। ORACLE होगा, यहां हमने गलती से इसके ड्राइवर का नाम, पैकेज का नाम गलत दे दिया है। तो ORACLE oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर कुछ इस तरीके से होगा। तो यहां पर हमने नाम गलत दे दिया था। दोबारा रन करते हैं। प्रोजेक्ट दोबारा से डिप्लॉय हुआ, बटन मेरे सामने आया गेट ऑल रिकॉर्ड। जैसे ही मैंने गेट ऑल रिकॉर्ड पे क्लिक किया, अगले पेज पे मुझे डेटा तो विजिबल हुआ, लेकिन मुझे वो एज ए टेबल फॉर्मेट विजिबल नहीं हुआ। तो बनाया भी हमने टेबल है, टेबल रो भी बनाया है, टेबल डेटा भी बनाया है, लेकिन हमने छोटा सा गलती क्या किया है, हमने टेबल का बॉर्डर सेट नहीं किया है, जिससे टेबल अपना अंडरग्राउंड बॉर्डर शो नहीं कर रही है। तो यहां हमने बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर यहां पर हमने 1 कर दिया, टेबल बॉर्डर इक्वल टू मैंने यहां पर 1 रख दिया। टेबल बॉर्डर 1 रखा, दोबारा से प्रोजेक्ट डिप्लॉय किया, रन एज सर्वर। प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय हुआ, बटन मिला गेट ऑल रिकॉर्ड। जैसे ही क्लिक किया मैंने उस पर, मुझे अगले पेज पे डेटा मेरा टेबल फॉर्मेट में मिल गया, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस एंड पासवर्ड। तो सारा रिकॉर्ड्स मुझे सिंगल बटन पे टेबल फॉर्मेट में मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल था डेटा फैचिंग करना सर्वलेट के थ्रू एक टेबल फॉर्मेट में।